कितनी जमीन आपकी डूबी होगी? हमारी 12 बीघा डूबी, हाँ, बिल्कुल झक है। जाके एक भी बीघा नहीं बची। कैसे गुजारा होता था? बच्चा नहीं पल रहे। नहीं पल रहे। हुआ गए थे विकास भवन कुछ ऐसा हुआ है, सबको ज्ञापन दे आए। हाँ, वो किसी के पास जाते हैं उस पास फुटबॉल बनाते हैं हाँ, कि बंधा वाले देंगे, बंधा वाले के पास जाते हैं तो बोले वहाँ जाओ राजस्व विभाग के पास। अच्छा। यही होता रहता है। नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में स्वागत है। मेरा नाम है अवधेश और किसानों की लड़ाई हमेशा हम लड़ते रहते हैं, किसानों के पास जाते रहते हैं। तो मवई ग्राम में है, मैं हूँ जो राड ब्लॉक के हमीरपुर ज़िले में पड़ता है। मवई ग्राम के किसान, आपको ये खेत दिख रहे होंगे, ये खेत ही हैं। दिखा श्री किसान, खेत इतने ज़बरदस्त तरीके से भरे हैं, बांध से भर गए हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जो बांध है उससे ये खेत लबालब भरे हुए हैं। और आज नहीं, ये लगभग 4-5 सालों से इसी तरह बारिश में भरे रहते हैं। एक भी फसल नहीं बो पाते हैं, कोई भी सीजन की उनको फसल बोने को नहीं मिलती है। और इनका अगर मुआवजा भी कुछ नहीं मिलता है और बीमा कराएं तो बीमा कंपनी भी कुछ नहीं देती है। किसानों की ये परेशानी, वो दर दर नेताओं के पास भटकते रहते हैं, अधिकारियों के पास भटकते रहते हैं, मिलता तो कुछ नहीं है, केवल उनके चप्पल खिंच जाती है। और किसान है हमारे साथ, तो उनसे पूछ लेते हैं ये समस्या कब से है और किन किन को वो ज्ञापन दे चुके हैं, कहाँ कहाँ गुहार लगा चुके हैं। नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम है अवधेश कुमार। जी अवधेश जी। पहली बात तो आपका आने को यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। जी। मैं ये 4-5 वर्षों से हाँ। बराबर 4-5 वर्षों से इसको अब मोदाहा डैम से ये हमारी ज़मीनें भरी हुई हैं। अच्छा। जो डैम की सीमा रेखा है उस सीमा रेखा से ये अधिक भरी हुई है। मतलब जहाँ तक सीमा रेखा है उससे ज़्यादा। हम इसको लेके माननीय विधायक जी को, जिलाध्यक्ष जी को, डीएम साहब को, अधिशासी अभियंता जी को, डीडी साहब को, कृषि जिलाधिकारी साहब को, सभी लोगों को ज्ञापन दे चुके हैं और उसमें आश्वासन मिलता है। अभी तक इसकी कोई जांच नहीं हुई, ना कोई इस पर कार्रवाई कर रहा है, ना कोई जांच हो रही है। क्या बोलते हैं अधिकारी कि एक बांध में ज़मीन नहीं आती, आप बोलते हैं कि हमारी ज़मीन पूरी डूबी हुई है। थोड़ा श्री किसान को छाता की ज़रूरत होगी, थोड़ा दे दो, आप पीछे आ जाएं। तो ये बारिश भी होने लगी है और बारिश में अभी भी उधर मुझे तो नहीं है दिखे, तो वहाँ दे दें कैमरा के लिए। और तो मतलब नेताओं के पास जाते हैं, विधायक जी के पास जाते हैं, और जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं वो क्या बोले हैं? सिंचाई विभाग के अधिकारी सहायक अभियंता से बात हुई है तो वो कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है। हमने जब उनको वहीं पे ऑनलाइन खतौनी अपनी सर्च करवाई, देखा तो बोले कि नहीं, हाँ तुम्हारी है, तुम्हारे नाम आ रही है। तो बोले हम इसको जांच करवा लेंगे। जांच करवाते करवाते वो कम से कम 2 साल उनको हो गया यही कहते कहते। अभी तक कोई भी व्यक्ति जांच के लिए नहीं आया है। नाव रखी हुई, इतनी नाव डली है, उस तरफ भी कुछ खाली हैं, तो बेचारे किसान इसी नाव से, बिल्कुल महिला किसान, बच्चे भी किसानों के इसी नाव से, इतनी दुर्घटना का भी डर है, इसी को पार करते हुए उन खेतों में जाते रहे। अवधेश जी, कितनी जमीन डूबी होगी हमारे देखने वालों को बताएं। यहाँ आप देखेंगे तो मवई मौजा की कितने एकड़? 300 एकड़ जमीन डूबी हुई है, प्लस लगा हुआ इसी से घुंसी मौजा है तो उसमें 50 एकड़, उसमें लगभग 350 एकड़ जमीन पूरी प्रभावित है। वो बिल्कुल 100% उसमें मतलब फसल नष्ट हो ही जाती है और बो ही नहीं पाते। पहली बात तो कुछ इसमें क्या होगा, इसमें तो आपको सिंगारे लगाने होंगे, ये तो सिंगारे लगाने लगे। नहीं, सिंगारे तो कुछ नहीं। जैसे शुरू में लगता है कि चलो इस साल बारिश कम होगी, बांध नहीं भरेगा, तो वो देते हैं तो वो फसल भी नष्ट हो जाती है। तो लगा तो मुझे और रबी की फसल तो बो ही नहीं पाते हैं। उसमें पानी ये जाके जनवरी और लास्ट जनवरी फरवरी में खाली हो पाता है, तो उस समय कोई फसल की बुवाई नहीं हो पाती है। मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो ये किसान जाते हैं, उन्हें अधिकारी बोल देते हैं कि हम जांच करने आएंगे, देखेंगे कि आपकी ज़मीन कितनी डूबी है, उसके बाद मुआवजा मिलेगा। बात यही कहना चाहते हैं। और वहाँ हमीर पर पहुँचे, जबकि किसान कुछ कमाता कुछ नहीं है। कई किसान मवई के ऐसे हैं जो बिल्कुल भूमिहीन हो गए हैं, उनकी पूरी की पूरी ज़मीन डूबी हुई है, पूरी डूबी है। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो उनकी बिल्कुल ज़मीन मतलब जितनी थी 10-5 बीघा, वो पूरी की पूरी इसी में डूबी हुई है। दादा का नाम अपनो? परशुराम। दादा, कितनी जमीन आपकी डूबी होगी? हमारी 12 बीघा डूबी, हाँ, बिल्कुल झक है। जाके एक भी बीघा नहीं बची। कैसे गुजारा होता दादा? बच्चा नहीं पल रहे। नहीं पल रहे, बच्चा नहीं पल रहे, पढ़ा नहीं पा रहे बच्चों को, खिला क्या पाएंगे? किसान को कहा जाता है अन्नदाता है, जब उन्हें खेत ही नहीं मिलेंगे, उनके खेत ऐसे बांध में डूब जाएंगे तो उन्हें क्या? बीमा कंपनी, मैं अवधेश जी आपके पास फिर से आऊँगा, बीमा कंपनी क्या कहती है जब बीमा करा देते हैं?
बीमा कराए हैं कभी इन हाँ, खेतों का बीमा? बीमा कराया है। हाँ, तो लेकिन क्या- बीमा कंपनी का जो सर्वेयर आता है वो इधर पर जब सर्वे करता है तो उसे फसल होनी चाहिए। जब उसमें कुछ बुवाई हो नहीं पाती तो वो लोग बीमा नहीं दे पाते उस हिसाब से। अच्छा। अब उन्हें दिखाएं, वो आएगा सर्वेयर आएगा तो वो लगे पानी में डूबी हुई है, इधर तो फसल तुमने बोई नहीं तो फसल का बीमा कहाँ से दे दें? अच्छा, मतलब कहते हैं कि ये पहले से भरा हुआ है तो हाँ, नहीं देंगे। नहीं देंगे। जब फसल सड़ जाए बुबने के बाद तब हाँ, देंगे। तब देंगे, या तो इसमें फसल पहले बोनी हो गई हो इसके बाद देंगे बोलते। एक दो बार सर्वेयर आए यहाँ पे देखने, उन्होंने सीधे पानी का वीडियो बनाया, उन्हें फसल दिखनी चाहिए। बीमा कंपनी हो, नेता हो, अधिकारी हो, सभी ने इन किसानों को ठुकराया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम स्वतंत्र कुमार है। स्वतंत्र कुमार जी, बताएं थोड़ा सा परेशानी बताएं, मवई के किसान कितने परेशान हैं? हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और जो नेता देख रहे हैं, डीएम साहब देख रहे हैं हमीरपुर, तो देखें इन किसानों की दुर्दशा। थोड़ा सा सिंचाई विभाग के अभियंता को भेजें, यहाँ जाँच करके जाएँ। हम सबको हूँ भाई, हाँ। राठ से लेके विधायक जी से लेके और ये यहाँ से सांसद जी को सब कहीं हुआ है। वहाँ गए थे, महुआ गए थे, विकास भवन कुछ ऐसा हुआ है, सबको ज्ञापन दे आए। वो किसी के पास जाते हैं, उस पास फुटबॉल बनाते हैं कि बंधा वाले देंगे, बंधा वाले के पास जाते हैं तो बोले वहाँ जाओ राजस्व विभाग के पास। अच्छा। यही होता रहता है, मतलब गोल गोल घुमाना। हाँ। और ये पता नहीं है कि काम है होना है कि नहीं। इतना पानी भरा है, पिछले साल एक परिवार के 4 लोग मर गए थे इधर। हाँ, उस ट्यूब पे बैठे थे हाँ। तो पलट गए, एक दूसरे के बचाने के चक्कर में 4 लोग मर गए थे। तब भी देखे कुछ तो नहीं हुआ तो अब क्या होगा? हमारी तो 12 बीघा जमीन थी, पूरी भरी है। वो सब लोग बाहर कमाने गुजारा होता है? कुछ नहीं, करते रहते हैं, कभी मजदूरी करते हैं, कभी भैंस चराने जाते हैं, बस ऐसे न भैंसों को चरने के। 50% बाहर हैं गांव के आदमी। 50%? 50% बाहर, लड़के बाहर एक नहीं मिलेंगे। ये उदास चेहरे देखिए, किसानों की दुर्दशा देखिए, जनप्रतिनिधि देख रहे हों तो थोड़ा सा डांटे फटकारें अधिकारियों को। यही तो आपके वोटर हैं। अब ये भूखमरी की कगार पे हैं। जब इनकी खेती भरे हैं तो क्या उगा के देंगे? क्या नाम कुछ है? नहीं, बालिन। बालन जी, बताएं अपनी थोड़ी परेशानी आप। ये परेशानी है कि हमारी खेती यहाँ पे बब नहीं पाती है, बंधा के भराव की वजह से पूरी डूब जाती है। हाँ, बालेंद ये देखे पूरे खेत ये डले हुए हैं। पर पिछली बार तो बालेंद आपने बताए थे ये मूंगफली लगभग भी गई थी। मूंगफली भी थी, उसमें पूरी बंधा में नष्ट होगी भर के। बढ़िया फसल। हाँ बढ़िया, हाँ इतनी बड़ी बड़ी थी। हमारे ऊपर 6 बीघा है और 2 बीघा है तैयार नाले में। हाँ। सब नष्ट हो गई थी 5 साल की मूंगफली, तन को नहीं उखाड़ने पड़ी थी। अच्छा अवधेश जी, इधर आइए। अगर समय जैसे आप तो सब कहीं घूमते रहते हैं, आपको हकीकत बताएं कि कैसे परेशानी दूर हो सकती है? जैसे नेता देख रहे हैं, अधिकारी देख सकते हैं, एक समाधान का तरीका बताएं। कौन समाधान? समाधान का तरीका मेरे हिसाब से यही होगा कि अधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिकारी की टीम आए यहाँ पे, जांच करे कि हमारी जमीन कितनी है, किस किस एरिए तक है, उस एरिए के बाद देखें तो वो हम लोगों की ज़मीन है। क्योंकि वहाँ पे अधिकांश वहाँ पे बैठे बैठे अधिकारी लोग ये कह देते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, और हम कह रहे हैं ये हमारी है। हमारी खतौनी भी बोल रही है, और यहाँ पे जो ये अभी वर्तमान में बूढ़े पुराने लोग हैं तो इनके समय में मुआवजा मिला है, तो इनको पता है कि कहाँ से कितना एरिया का मुआवजा मिला है और कितना बिना मुआवजे वाली ज़मीन डूब रही है, कितनी अधिग्रहण ज़मीन की है उन्होंने। ये इन बुजुर्गों को सारी चीज़ें पता है। इसका समाधान यही हो सकता है कि अधिकारी लोग आए, इसको नए तरीके से पूरी जांच करें कि कहाँ तक पानी हमारा पहुंच रहा और कहाँ तक ज़मीन डूब रही, तब इसके बाद कुछ हो सकता है। इसकी जांच होनी चाहिए। बरसात में आते हैं तो कहते खाली हो जाने दो, तब सर्वे करा देंगे। तो खाली हो जाती है तो लेखपाल चेंज कर देते हैं। लेखपाल का कहते हैं? लेखपाल आते हैं कि अभी हमको 2 महीने टाइम लगेगा, हम नए आए हैं। अच्छा। हाँ, स्थिति बदल जाती है। ये देखें, ये है काम करने का तरीका। जो कहते हैं कि हमारे देश के कर्मचारी, नेता कहते हैं कि सारे कर्मचारी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ये किसी भी किसान का यहाँ तक कम से कम कितने साल से डूबी है? 4 साल से। 4 साल से तो डूबी है। 4 साल से खेत डूबे हुए हैं। एक भी वर्ष कोई भी सीजन की फसल नहीं हो पा रही है, मुआवजा कुछ नहीं मिल रहा है। लेखपाल, तहसीलदार और कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं मिला है 1000 रुपया 1 बीघे पर। 1000 मिला था? 1000 मिला कुल 1000 1 बीघा? 1 बीघे हर पर। व्यक्ति को नहीं मिला था, हर व्यक्ति को नहीं मिला था। 500 मिले, 1 बीघा में 500। बताइए, तो देखें। हाँ। वो बहुत ज़्यादा परेशान होने पर प्रशासन ने फसल का बीमा दिया था।
जमीन का स्थायी मुआवजा होना चाहिए। जब हम हर लोग- साल बो हम नहीं लोग पाते उसमें चाहते कुछ, हैं- तो कुछ स्थायी मुआवजा मिलना चाहिए ना उसका। यहाँ तक मौदा बहादी बढ़ाते हैं और हम जमीन लोग- खरीद रहे मैं हैं। बताऊंगा हाँ, आपको सरकार भाई के पास साहब, तो पैसा हम भी है। लोग चाहते हैं कि हमारी जमीन ये अधिग्रहण कर ली जाए, सिंचाई विभाग खरीद ले, हाँ, फिर जहाँ तक भरना हो भरते रहे, हमको कोई परेशानी नहीं, बाद में उसका कर- मुआवजा मिल जाए हमें, हम कहीं और उस पैसे से गुजार बसर कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं ये हम उससे। समाधान हो पाएगा। या सीमा से ज्यादा ना भरें, जितनी उनकी जमीन है डालते रहे पानी। उतनी भरें, हमारी निकालते हैं जमीन ना सर, ऐसा भरें। निकालते हैं जैसे आप अभी लेते हैं 8 दिन पहले आते तो वहाँ तक था पानी, अच्छा। अब बढ़ने लगा है। 8 दिन बढ़ेगा, वो खाली कर देते हैं ताकि हमारे यहाँ बंदा पे न आए, जी हमीरपुर न आए, नहीं तो हम हर 8 दिन में वहाँ बंदा पे जाते हैं तो वो फ़ोन कर देते हैं तो तुरंत खुल जाता है और फिर शाम से फिर बंद कर देते हैं, फिर भर जाता है ताकि वो यहाँ भी नहीं आए बंदा पे, तो भीड़ भी न मचे। ऑनलाइन शिकायत करते हैं तो वो जाने कितना पूछते हैं और फिर खाली करा देते हैं। उल्टा जवाब आता है। ऑनलाइन पर सब कुछ कर चुके। दादा का कहना ये है, मैं आपसे बताऊं कि या तो सिंचाई विभाग अपना उतना खेत हमारे पहले ही पानी निकालता रहे कि हमारे खेत ना भर पाए, हाँ। या फिर हमारी जमीन अधिग्रहण कर लें। ये बस- दो तरीका हाँ, है। 2 तरीके हैं। हम्म। हमारी जमीन ना, हमारी फसल नहीं नष्ट होना। आपकी जमीन जितनी पहले ली है उतने से ओवर नहीं होना चाहिए, अगर ओवर होती है तो उसका पैसा दिया जाए। हम अपनी खबर के माध्यम से आपसे कहना चाहते हैं, जो भी अधिकारी देख रहे हैं, जो भी जिम्मेदार अभियंता देख रहे हैं सिंचाई विभाग के, और हमारे क्षेत्र के विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष जी देख रहे हैं, इन किसानों की गुहार सुनी जाए और कम से कम अधिकारियों को फटकार लगाई जाए और जल्द से जल्द यहाँ आकर ज़मीनी देखें, लेखपाल जी को भेजें, तहसीलदार आएँ, सिंचाई विभाग के अधिकारी आएँ और देखें, जो चीज़ है उस समस्या का निवारण करें। हम अपनी कवरेज के माध्यम से कहते हैं। और लास्ट में आप जो कहना चाहें इसके बाद हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे लिए बहुत कीमती समय निकाला। बिल्कुल, और हम किसानों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे अवधेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ कोई कहना चाहता है? धन्यवाद। तो इस खबर को जरूर आप शेयर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक ये खबर पहुंचे। कम से कम जो अधिकारी हैं जिनके काम में जू नहीं रह रहा है उन तक ये बात पहुंचे और इन किसानों को उचित मुआवजा मिले, इनकी समस्या का समाधान हो। हाँ, ये बात तो मैं कहना भूल ही गया था। मैं इसीलिए आप लोगों को बुला रहा हूँ कि कई जगह देने के बावजूद भी किसी भी अधिकारी के ऊपर कान के जू नहीं रेंग रहा। इसी बात को मैं कहना चाहता था। हाँ, सोए हुए हैं। तो इस बात को आपके माध्यम से ये आवाज़ पहुंच जाए आप लोगों किसान के। सो जाएगा तो कौन अन्न उगा के देगा? हाँ हाँ हाँ, हाँ। ये बात नहीं सोचते हैं। धन्यवाद।